नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने ख़ास प्रोग्राम खबरों की खबर के साथ। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल राज्यसभा से पास हो गया है। अब इसे कानून बनने में बस एक राष्ट्रपति की दस्तखत भर की देरी है। इससे पहले बहुत सारी बहसें हुई और आगे भी इस पर बहुत सारी बहसें होंगी और फिलहाल इस पर बहसें चल रही हैं। लेकिन हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे इसके सोशल इम्प्लीकेशन के ऊपर, इसका समाजी रूप से इस कानून का क्या असर पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम ख़ानदान है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले हम ज़रा एक सरसरी नज़र इस पे डाल लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ट्रिपल तलाक जो है, तलाक़ सलासा जिसको उर्दू में बोलते हैं या तलाक़ बिदअत बोलते हैं, ये है क्या। दरअसल इस पर बहुत सारी बहसें हो गई हैं। मुस्लिम जो उलमा हैं उनका एक मत ये है कि चूँकि कुरान में तलाक़ का एक तरीक़ा दिया हुआ है, बहुत तफसील से बताया गया है कि कुरान ये तफसील से बताता है कि भाई आप तलाक़ कैसे दें, तो इसलिए अगर कुरान के अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ है तो हदीस है। हदीस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र है। ये मामला जो ट्रिपल तलाक का जो आया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, वो दूसरे खलीफा जो मुसलमानों के थे हज़रत उमर, उनके ज़माने से शुरू हुआ। और वो भी ये फ़ैसला, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये फ़ैसला महिला के हक़ में फ़ैसला दिया गया था, पुरुष के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में इसको इंटरप्रेट करके ऐसा बना दिया गया कि ये एक हथियार बन गया महिलाओं को सताने का, महिलाओं को प्रताड़ित करने का। अगर किसी ने शादी की, अगर लगता है कि नहीं भाई हमको गुस्सा आ गया है, हमारे खाने में नमक है कम है, या हम शराब पी के आए हैं, या किसी और वजह से भी मजाक में हमने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया। ये चीज़ जो है, ये इस कानून ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। ये भारत में अभी हुआ है, लेकिन बहुत सारे इस्लामिक देशों में, मुस्लिम ममालिक में इस कानून को पहले ही गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अभी चूँकि मोदी सरकार जो है सत्ता में है और मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि वो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवाएंगे और उन्हें ट्रिपल तलाक से निजात दिलवाएंगे। इसलिए उनका एक इलेक्टोरल प्रॉमिस भी था। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के या प्रधानमंत्री के इस फैसले के जो क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना था कि इसकी वजह से चूँकि ये मुसलमान महिलाओं के फ़ायदे के लिए ये कानून नहीं लाया जा रहा है, ये बल्कि मुसलमानों को सताने के लिए लाया जा रहा है। उनका तर्क था अगर ये महिला सशक्तिकरण की ओर कदम है तो जो एक और इससे जटिल समस्या है कि जो एबेंडेंड महिलाएं हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा है। ये बात हो गई। लेकिन हम इस पर भी बात नहीं करेंगे, ये किसी और दिन इस पर चर्चा होगी। हम बात करेंगे कि अभी ये जो कानून बना है इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, महिलाओं के ऊपर क्या पड़ेगा, ख़ानदान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी, इस तरह की कहानियाँ जो हैं बहुत आम हैं। एक बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र, बुज़ुर्ग नहीं कहेंगे उनको, अधेड़ उम्र के शख्स जिनकी उम्र करीब 50 से 60 के बीच में है, उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बेगम को 3 बार तलाक 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 बोल दिया। अब बेगम जो थी वो मुसलमान थी, वो उनको इस्लाम में यकीन था, उनके मन में था कि भाई 3 तलाक दे देने का मतलब है कि अब रिश्ता ख़त्म। अब वो जो है अपने हस्बैंड जो थे, शौहर थे, उनसे पर्दा करने लगी। अब बहुत परेशान हुए वो। बाद में जब उनको गुस्सा ठंडा हुआ तो बहुत परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। तो बीवी जो है किसी तरह से राज़ी नहीं हो रही है कि नहीं, हमारा तो तलाक हो गया, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो वो जो शख्स है वो घर से निकलता है। कोई बोलता है कि चले जाइए देवबंद, कोई बोलता है कि बरेली चले जाइए, कोई बोलता है कचौचा चले जाइए। तो उनको अलग अलग जगहों पे फतवे लाने के लिए भेजा जाता है कि जाइए और फतवा लेके आइए कि आपने जो है, आपकी नीयत नहीं थी तलाक देने की, इसलिए आपका तलाक नहीं हुआ। लेकिन वो जहाँ जहाँ गए, इत्तफाक ऐसा हुआ कि उनको हर जगह से यही कहा गया कि नहीं, आपने तलाक अगर ज़ुबान से बोल दिया है तो ये आपका तलाक हो गया। अब उनका ख़ानदान है, फैमिली है, बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। वो बीवी घर के अंदर रह रही हैं, वो भी अपने उसी घर में हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो रही है। ये ज़िंदगी जो है उनकी, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम एक उलमा के उस तबके की बात कर लें, अगर कुरान की बात कर लें, तो नीयत जो होती है, नीयत इसमें सबसे ज़रूरी होती है कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं या कोई भी काम करते हैं
तो उसमें नीयत का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका नीयत नहीं है नमाज़ पढ़ने का तो आप सर पटकते रहिए, आपकी नमाज नहीं होगी। तो उसी तरह से अगर कोई भी गलत काम करने जा रहे हैं और हो जाता है किसी वजह से, ज़ुबान फिसलने की वजह से, अगर उसमें हमारी नीयत नहीं है तो काम भी नहीं होगा। तो ये एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि भाई इसकी वजह से मुसलमान जो है मर्द वो जेलों में भर जाएंगे। मुसलमानों की संख्या भारत के जेलों में वैसे भी बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में कुछ ऐसे इसमें प्रावधान थे इस कानून के अंदर जिस पे सवालिया निशान लगाए जा सकते थे, जिसके बाद में जो सरकार ने उसको अमेंड किया उस कानून में कॉग्निजेंस का मामला था कि कोई भी कॉग्निजेंस ले सकता था, कोई भी किसी उसमें अगर एक तलाकशुदा औरत है उसकी तरफ से जाके मुकदमा दायर कर सकता था, थाने में कंप्लेन कर सकता था। ये नॉन बेलेबल वारंट था जिसको बाद में इसको बेलेबल करार दे दिया गया। तो इस तरह की, और मेन जो इसका झगड़ा ये था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर ये मेन झगड़ा था कि भाई ये सिविल मैटर है, ये दो लोगों के बीच एक सिविल मामला है, सिविल कॉन्टेक्ट है, इसलिए इसमें क्रिमिनलाइजेशन की बात नहीं हो सकती। लेकिन हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से कई ऐसे मामले आए जिसमें लोगों ने ट्रिपल तलाक दिए और जहाँ से फतवा लेने के लिए गए लोग वहाँ पे फतवा भी दिया गया कि हाँ भाई आपका तलाक हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि भाई ये नल एंड वॉइड है, ये गैर कानूनी है, ये नहीं हो सकता। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो एक जज कुरियन थे, जस्टिस कुरियन, उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि जो चीज़ कुरान में गलत है वो शरीयत में भी गलत है, जो चीज़ थियोलॉजी में गलत है वो कानून के लिहाज से भी गलत है। और जो चीज़ अगर मान लिया, अगर जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि हम 1400 साल से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो 14 साल से जो चीज़ अगर मान लिया प्रैक्टिस में है, अगर गलत है तो वो आज भी गलत है, भले उसका 1400 साल या 1500 साल या कुछ सौ साल से ही क्यों ना वो प्रैक्टिस में हो। जज कुरियन ने ये कहा, जस्टिस कुरियन ने ये कहा कि जो चीज़ जो 1400 साल पहले अगर गलत थी तो वो आज भी गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तलाक़ बिदअत जो है, या जिसकी वजह से फैमिली ख़राब हो रही थी, फैमिलियाँ बर्बाद हो रही थी, वो अब ख़त्म हो गया। दूसरा एक इसमें एक डिबेट ये भी है कि जो तलाक़ दे के और मुस्लिम औरतों की, लड़कियों की को छोड़ देते थे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। बेशक तलाक़ से ज़िंदगी बर्बाद होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में एक कहानी बताई, लेकिन ये कानून या दुनिया का कोई भी कानून तलाक़ से किसी को मना नहीं करता है। तलाक़ देने के तरीक़े को बदला गया है, तलाक़ को नहीं बदला गया है। तलाक़ का जो सही तरीक़ा था वो अब यहाँ पे वो लागू होगा। ये तलाक़ जो है 3 बार कह के इसे नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि तलाक़ के बाद जो ज़िंदगी ख़राब होती है वो ख़राब होगी, फैमिली में जो बर्बादी होती है वो फैमिली की बर्बादी होगी, बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है वो असर पड़ेगा। तो इसलिए ये तलाक़ जो है, इसलिए मतलब ये कानून बनाया गया कि आप जो है ठंडे दिमाग से, जो सही तरीक़ा है, जो दुनिया के अन्य देशों में भी लागू है और इस्लाम का भी तरीक़ा यही है, कुरान का भी तरीक़ा यही है कि आप जो है ये ज़िंदगी का 2 लोगों का ही नहीं बल्कि एक पूरे ख़ानदान का फ़ैसला है कि पूरे ख़ानदान की इस पर किस्मत जो है उसमें दांव पे लगी रहती है। तो ये इतनी जल्दबाजी में, नशे की हालत में या गुस्से में या शराब पी के या फिर मजाक में अगर कह देने से ये तलाक़ हो गया तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। तो उस त्रासदी को ये कानून जो है ख़त्म करता है। लेकिन जो तलाक़ है वो तलाक़ लागू रहेगा, तलाक़ का कानून जो है वो लागू रहेगा, और तलाक़ अगर होता है तो जाहिर है कि ज़िंदगी ख़राब होगी। और ये हक़ जो है कोई कानून किसी भी न कुरान छीनता है और ना ही मॉडर्न लॉ जो है इसको किसी से छीनता है। तो ये कानून जो है ये उसके लिए बनाया गया है कि जो गलती जो हमने पहले बताई कि गलती से दे दिया या गुस्से में दे दिया या किसी और वजह से दे दिया, तो ये उसको रोकता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये कही जा रही है, बहस की जा रही है कि चूँकि ये कानून बना दिया गया है और इसमें सज़ा का प्रावधान है, इसलिए मुसलमान मर्द जो हैं वो जिनकी संख्या ऑलरेडी उनकी आबादी के अनुपात में ज़्यादा है जेलों में के अंदर, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अब ये जो है ये तो हमारे उलेमा के ऊपर है और जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके ऊपर है या मुस्लिम मर्द हैं उनके ऊपर है कि अगर वो 3 तलाक़ देते हैं तो जाहिर है कि उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने बोल देंगे कि भाई हमने नहीं दिया है, मामला वहीं ख़त्म, दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर।
तो ये जेल जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि जो मुस्लिम मर्द हैं वो उनको प्रताड़ित किया जाएगा, इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जाएगा, और वो जो हिंदुस्तान की जो जेल हैं उसमें मुसलमानों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में ऑलरेडी ज़्यादा है, वो और ज़्यादा उनकी आबादी उसमें बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इसको तूल दे दिया गया है, खींच दिया गया है, क्योंकि अब कानून में वैसे प्रोविज़न नहीं है कि जिसके तहत जो है आप कोई आके आपको मुकदमा दायर कर दिया और आपको उठाकर पुलिस ले गई और जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ये अब बेलेबल वारंट है, इसमें मामला है। बेलेबल होने के अलावा इसमें ख़ानदान का जो लड़की के या बीवी के ख़ानदान के जो करीबी लोग हैं, भाई हैं, बाप हैं, या जो बहुत ही मतलब ब्लड रिलेशंस के लोग हैं, वही लोग इसमें मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोई दूसरा चाहे तो इसमें मुकदमा दायर नहीं कर सकता, पुलिस में मामला दर्ज नहीं कर सकता। और अगर ये झूठा मुकदमा अगर दायर किया जा रहा है तो वो अदालत में जाके ये बोल सकता है कि हमने तलाक नहीं दिया है, मामला उसका ख़त्म हो जाएगा। और जाहिर है कि अगर नहीं देगा तो उसको अपने साथ रखना पड़ेगा, अपने घर में रखना पड़ेगा। अब तक की डिबेट में ये देखा किसी तलाक़ बिदअत माना गया, कुरान का एक तरीक़ा ऑलरेडी मौजूद है, सुन्नत में भी कुरान के ही हवाला मिलता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने ये उनके हवाले से एक हदीस है कि जिसमें कहा गया है कि मेरी ज़िंदगी में ही कुरान का ऐसे मजाक बनाया जा रहा है कि तुम लोग ऐसे तलाक दे रहे हो। लेकिन ये ट्रिपल तलाक का मामला फिर आया दूसरे खलीफा के ज़माने में, तो उन्होंने औरत के हक़ में फ़ैसला दिया कि लोग मजाक करते थे, झूठ बोलते थे कि हमने तलाक नहीं दिया। तो ये बहुत तरह की इस तरह की बातें हैं। तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर ये क्रिमिनलाइज हो जाता है। तो उलेमा हजरात अगर ये कहना शुरू कर दें कि भाई ये 3 तलाक जो है ये हराम है, ये गलत है, तो ऑलरेडी इसका जो प्रचलन है वो अपने आप कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो जेल जाने का सवाल ही नहीं। तो ये पूरा ऑनस जो है अब ये मुस्लिम मर्द के ऊपर है और उलेमा के ऊपर है कि अगर वो जेल जाने से बचना चाहते हैं तो तलाक़ का जो सही तरीक़ा है जो उसको अपनाएं। और अगर तलाक देना ही है तो ठंडे दिमाग से सोच समझ के पूरे तमाम प्रोसीजर्स जो हैं, जो हकम बनाने का या जो गवाहों की मौजूदगी, सुलह की कराने की कोशिश, ये सारी कोशिशों के बावजूद अगर फिर भी मियाँ बीबी दोनों रहने के लिए राज़ी नहीं होते हैं तब आप तलाक करवाइए। क्योंकि अगर कुरान के लिहाज से भी देखा जाए, अगर अल्लाह ताला की बात, अगर जो कुरान में अल्लाह जो कहता है उसकी बात को भी माना जाए, तब भी यह है कि ये कुरान कहता है कि तलाक जो है वो अल्लाह के जो जायज़ चीज़ें हैं उनमें सबसे नापसंदीदा चीज़ है। तो सबसे जो नापसंदीदा चीज़ है उसको इतनी आसानी से इतनी मतलब क्या कहें उसको, इतनी आसानी से और इतनी इनफॉर्मलिटी के साथ अगर किसी ने कुछ कह दिया उसको इतनी आसानी से आप उस रिश्ते को तोड़ देते हैं, तो ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। तो ये काम जो हुआ है मोदी सरकार के ज़रिए कि इस तलाक़ बिदअत को जो कुरान के लिहाज से गलत है उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। ये मुसलमानों के हक़ में भी है और कुरान के भी हक़ में है, और ये मुस्लिम औरतों के भी हक़ में है और ख़ानदान के हक़ में भी है। क्योंकि ख़ानदान जो है इतनी आसानी से अगर निकाह किया है किसी के सामने तो उसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। उसको निभाने की कोशिश उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कानून जो है इसमें अगर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सरकार आगे बढ़ के अगर इस कानून को नाफिज करती है, लागू करवाती है, इस कानून को बनाती है, तो उसको इसका श्रेय ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम कानून की बात है, मुसलमानों की बात है, तो ये मुसलमानों के हक़ में है, मुस्लिम महिलाओं के हक़ में है, मुस्लिम ख़ानदान के हक़ में है। फ़िलहाल इतना ही। हम अगले किसी और प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए ओपिनियन पोस्ट देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए और हमें कमेंट से भी अपने अवगत कराते रहिए ताकि हम कुछ उसमें सुधार कर सकें, कुछ और नई चीज़ हम आपके लिए ला सकें। नमस्कार।